बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 जो है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हमने उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अ लाइन सेगमेंट रेफर टू सेम स्ट्रेट लाइन। अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट के जो लाइन है और जो लाइन सेगमेंट है रेफर टू द सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक ही जैसी स्ट्रेट लाइन होती हैं, दोनों डिफरेंट हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट सेम नहीं होता, ट्रू नहीं है, डिपेंड्स ऑन द सेम मेजरमेंट्स भी इनकी ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, या फिर समटाइम ऐसा होता है। ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है हमारे पास अ लाइन सेगमेंट में भी लॉन्गर देन अ लाइन। हो सकता है कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो लंबी हो किससे, लाइन से। तो ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं है, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी, मे और मे नॉट है, तो फिर ये हमारे पास नेवर आएगा। थर्ड है हमारे पास इन द गिवन फिगर, ये जो हमारी फिगर दी हुई है ये एक लाइन जो है यहाँ पे पॉइंट एल पी क्यू और एम है। देखें फर्स्ट एमसीक्यूज है एल एम लेस देन है पी क्यू से। एल और एम लेस देन तो नहीं है पी क्यू से, बल्कि पी क्यू जो है वो लेस देन है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है हमारे पास एल एम ग्रेटर देन है पी क्यू से, तो एल एम बड़ी है पी क्यू से, यही एमसीक्यूज हमारा जो है वो यही ऑप्शन आंसर होगा। फोर्थ है हमारे पास विच ऑफ द गिवन एंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स। हमारी ज्योमेट्री के अंदर जो सेट स्क्वायर्स होते हैं इस तरह के बने हुए, ठीक है, एक ऐसे होता है और दूसरे की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन सेट स्क्वायर से कौन सा एंगल है जो हमारे पास ड्रा नहीं हो सकता? इस तरह ये थोड़ा जो भी शेप बनी होती है, ठीक है ना, इससे हमारे पास कौन सा ऐसा एंगल है जो हम सेट्स कैसे ड्रा नहीं कर सकते। इसमें 30, 40, ये 60 और 90 होता है, एक में 90, 45, 45 इस तरह से होते हैं। तो हम यहाँ पे जो एंगल हमारे पास है 15, वो हम इन सेट स्क्वायर के पेयर से जो है वो ड्रा नहीं कर सकते, तो 15 आएगा। 60, 30 और 45 हम सेट स्क्वायर से ड्रा कर सकते हैं, 15 एंगल हम सेट स्क्वायर से ड्रा नहीं कर सकते। तो लास्ट एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर। प्रोटेक्टर जिसे हम डी कहते हैं, प्रोटेक्टर किसके लिए यूज की जाती है? ये प्रोटेक्टर एंगल बनाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सी एंगल्स। आर्क तो हम कंपास से लगाते हैं, ठीक है, कॉस। स्ट्रेट लाइन हम स्केल से लगाते हैं, कर्व्ड लाइन हम वो भी कंपास से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर एंगल्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं चैप्टर 12। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कि आपकी बुक पे, ये बुक पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ये एंगल आपकी बुक पे बने हुए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, ठीक है, वहाँ पे आपने इसे डी से मेजर करना है, प्रोटेक्टर से मेजर करना है। तो फर्स्ट एंगल इस तरह से हमारा आएगा 75 डिग्री, ठीक है। एंगल बनाने नहीं है, बने हुए हैं, जस्ट इसे मेजर करना है। आपने अपने डी का मिड पॉइंट जो है इस सिरे पे रखना है और 90 से छोटा है ये एंगल, क्योंकि 90 की लाइन हमारे पास यहाँ है इधर, तो 90 से पहले आ रहा है, आपने इसको 90 से पहले ही देखना है। ये 75 का आएगा। ये तो बिल्कुल देखें सीधा एंगल है, तो ये तो हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। इसकी अगर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो वो कुछ यहाँ पे आएगी और ये 90 बनेगा। ये 90 से बाहर बन रहा है, आपने इसे मेजर करना है। 90 से बड़े की तरफ देखेंगे तो 110 आ जाएगा ये, ठीक है। सेम इसी तरह ये तो 90 से बहुत ही छोटा है, तो 30 डिग्री मेजर करके आप लोगों ने फिर लिखना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 है, इसके लिए पहले हमें टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंगल हमारे पास होंगे, हमें नाम पता होगा। तो फिर यहाँ पे है क्लासीफाई द एंगल हुज साइज आर गिवन बिलो। कुछ हमारे पास एंगल्स के साइज दिए हुए हैं, हमने उनके नाम लिखने हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, उसका क्या नाम है, उसे ही हम रीड कर रहे हैं इस टेबल में जो मैंने बनाया हुआ है।
तो टाइप्स ऑफ एंगल इसमें आ रही हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ये हमारे पास मैथ में सबसे छोटे एंगल्स होते हैं और ये 90 से छोटे होंगे, 0 डिग्री से लेके हमारे पास 89 तक, इसमें 90 इंक्लूड ना हो, 90 शामिल ना हो, ठीक है। 89 तक जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास एक्यूट उनका नाम होगा, एक्यूट एंगल उन्हें हम कहेंगे, ठीक है। विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो हमारे पास 90 से छोटे होंगे उसका नाम क्या होगा, एक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 2 पे राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल ही जो इक्वल है वो 90 डिग्री को हो, एग्जैक्टली 90 हो, बिल्कुल सेम का सेम 90 हो, सिर्फ 90 नंबर ये होगा, तो इसका हम नेम जो है वो राइट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। राइट एंगल इसको हम कहेंगे 90 डिग्री को। इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमारे पास वो एंगल जो 90 से बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे, विच इज़ लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90। 90 से तो बड़े हों मगर 180 से छोटे हों, यानी कि 91 से 179 तक जितने भी एंगल्स आएंगे हमारे पास उनका नेम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। 4th पे है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। जिस तरह हमारे पास राइट एंगल 90 का था, तो स्ट्रेट एंगल में हमारे पास दो 90 के एंगल को अगर हम मिला दें, ऐसे ये देखेंगे 90 का है, इसके साथ एक और 90 जोड़ दें हम, ठीक है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। तो बिल्कुल ही 180 का जो एंगल होगा वो हमारे पास स्ट्रेट होगा, एग्जैक्टली 180, ठीक है। 5th नंबर पे हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या होगा, पिछले वाले एंगल से जो है बड़े बट आगे कोई नंबर होगा जिससे छोटे, तो 180 से बड़े एंगल और 360 से छोटे, विच इज़ लेस देन 360, वो एंगल जो 360 से छोटे होंगे बट ग्रेटर देन 180, लेकिन 180 से बड़े होंगे, वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो यहाँ पर देखें ये आएगा 181 से 359 तक, ठीक है। वो एंगल जो 360 से छोटे हों और 180 से बड़े हों हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास बारी आ जाती है कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल हमारे पास एग्जैक्टली 360 होगा, बिल्कुल ही यहाँ पर हमारा एक सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो अब हम नेम देते हैं। सबसे पहला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 तो हमारे पास 90 से छोटा है, तो फिर ये कौन सा नेम आएगा इसका, लेस देन 90, एक्यूट आएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल आएगा यहाँ पर। इसी तरह 1 है, 1 का नेम भी एक्यूट एंगल होगा। 90 है, 90 का राइट एंगल होगा। 120, अब 120 को चेक करें, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब 180 है, 180 बिल्कुल एग्जैक्ट यानी स्ट्रेट एंगल होगा। तो 270 है, 270 360 से छोटा है, 180 से बड़ा है, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। 89 है, 89 यहाँ देखें कौन से एंगल में आएगा, एक्यूट में, 90 से ये छोटा है, एक्यूट एंगल में आएगा। उसके बाद हमारे पास है 360, 360 हमारे पास एग्जैक्ट यानी कि इनकम्प्लीट एंगल आएगा। उसके बाद 210 है, ये देखें 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा। उसके बाद 300 है, 300 भी 180 से 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल आएगा। इस तरह से आपने इनके नेम राइट करने थे, एंगल को देखकर इनके नेम राइट करने थे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट हाउ मेनी डिग्रीज देयर आर इन, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितनी डिग्रीज हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 4 राइट एंगल्स। किसको देखें, ये क्या दिया हुआ है, राइट एंगल। तो राइट एंगल हमने पढ़ा है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि 4 राइट एंगल्स, 4 90 एंगल्स अगर हम लें, उन्हें प्लस कर दें। इसके 2 मेथड हैं आपके पास, या तो इस तरह करें 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90। कितनी बार राइट एंगल लेना है, 4 टाइम। या तो इसे प्लस करें फिर भी 360 आएगा,
या फिर ये जो 4 है 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल है तो यहाँ 90 राइट कर दें और उसे मल्टीप्लाई करें, फिर भी इसका प्रोसीजर करके 360 ही आंसर आता है। ठीक है, तो देखें 4 राइट एंगल्स, 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट एंगल जो हमारा 90 है तो 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया 360 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 × 1/2 राइट एंगल्स, एंगल राइट ही है मतलब 90 आएगा। इसको हमने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में ले आना है। कैसे? इधर आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 × 4, 4 में फिर 1 प्लस कर दें 5, और जो डिविडेंड है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 को आपने राइट एंगल यानी 90 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5/2 × 90, तो यहाँ से आपने कटिंग मेथड अप्लाई करना है अगर कटिंग हो रही है तो 2 × 1 = 2, 4 × 8, ये 9 है, 1 कैरी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 5 × 10 नहीं तो फिर आप इस तरह से इसे डिवाइड कर लें। 4 × 8 यहाँ से 1 रह जाएगा और 5 × 10 इस तरह से, यानी कि 45 आ चुका। तो 45 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा 225 डिग्री, और डिग्री लगाना आपने नहीं भूलना क्योंकि हमने फाइंड भी डिग्री ही करना है। थर्ड है हमारे पास 2/3 राइट एंगल्स, 2/3 मल्टीप्लाई राइट एंगल्स के लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोबारा हम कटिंग मेथड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 0 डिग्री, फिर 2 × 30 रह गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/2 राइट एंगल्स, 1/2 मल्टीप्लाई 90, तो सेम वही स्टेप जो हमने यहाँ कटिंग की थी, 2 × 1 = 2, 4 × 8 और इसी तरह 5 × 10, तो 1 × 45 = 45 डिग्री। लास्ट है हमारे पास 1 × 1/2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2, 2 में 1 प्लस कर दे 3/2, तो 3/2 राइट एंगल्स को लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई, कटिंग करेंगे 2 × 1 = 2, 4 × 8 और 5 × 10, बाकी बच गया हमारे पास 3 × 45 डिग्री। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री हमारा जो है इसका आंसर होगा। इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। इसके लिए आपको ये टेबल पहले याद करना ज़रूरी है। अगर ये आ गया तो ये चैप्टर आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।